अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड लेवल तौहीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो मेन सुबह सादिक और सुबह काजिब के बारे में है। उसके बाद फिर सुबह सादिक और काजिब के अंदर ही एक चीज़ आती है कि इसकी पहचान कैसे की जाए और दुनिया के अंदर इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं, चंद एक इंशाल्लाह ज़रूर भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर ये कि जो आला हज़रत की तहकीक पर सुबह सादिक है उसका वक्त तहकीकी अंदाज में मालूम करना भी सीखेंगे। मज़ीद ये कि ऐसे अर्ज़े बिलाद आते हैं कि जहाँ पर शफ़क़ अबियत शफ़क़ अहमर गायब हो जाते हैं, यानी नज़र नहीं आते। तो वो कौन से मकामात हैं इंशाअल्लाह उस हवाले से भी पढ़ेंगे। तो और ज़िमनन उसके फिर साथ तुलू गुरूब मुसलसल नजूमी का कायदा और शरई का कायदा भी साथ ही इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। तो और इसके साथ ही हमारा दूसरे लेवल का दूसरा मरहला वो मुकम्मल हो जाएगा। आइए हम अपने आज के सबक की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह के लिए उसूल में दिन के खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा, खास खास बातें लिख लूँगा, फजूल सवाल से बचूँगा, जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने इसबात की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इल्म नाफ़ि नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, सबसे पहले तो यह कि जब आपने पहचान करनी हो कि सुबह सादिक कब होती है, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो इस हवाले से तहकीक बयान फरमाई वो ये है कि आप जब मशरिक की जानिब देखेंगे और तकरीबन जहाँ से आज सूरज तुलू होना है, अच्छा ये बात बयान करूँ कि वहाँ पर खैर तकरीबन का लफ्ज़ नहीं है, वहाँ पर यह है कि जहाँ से आज सूरज तुलू होगा। तो उस हवाले से आप जब तहकीकी अंदाज में देखें तो ऐन उस जगह के ऊपर सुबह सादिक या सुबह काजिब की रोशनी नहीं होगी जहाँ से आज सूरज तुलू होना है। वजह क्या है कि सूरज तुलू होने तक सूरज का मैल शम्स तब्दील हो चुका होगा, यानी सुबह सादिक के वक्त मैल शम्स कुछ और है और सूरज तुलू होने तक मैल शम्स की मिकदार में फ़र्क आ चुका होगा। जब मिकदार में फ़र्क आ गया तो लिहाजा ऐन उसके ऊपर बिल्कुल सुबह तो हुई नहीं, क्योंकि सूरज थोड़ा सा हट के तुलू हुआ है। यह है तहकीक की बात। वरना बिलोमुम ये कह सकते हैं कि जहाँ से आज सूरज तुलू होना है वहाँ से बिल्कुल ऊपर होगा। तो अब ये अवाम के लिए तो इस तरह से बयान कर दिया जाता है। अब ये कि आप जब मशरिक की जानिब देखेंगे तो आपको बिल्कुल पहले पहले तो बिल्कुल अंधेरी है, रात है जिसमें कोई रोशनी नहीं है। और जदीद दौर के हिसाब से अगर देखा जाए, आपको सुबह सादिक काज़िब देखने के लिए आपको रोशनियों से दूर होना पड़ेगा। रोशनी से मुराद जदीद दौर की जितनी भी रोशनियां हैं, जैसे बल्ब हो गया और टॉर्च, हत्ता के आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन की रोशनी, इससे भी आपको दूर होना पड़ेगा। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये वो रोशनियां हैं, बल्कि कोई सी भी वो रोशनी है, तो रोशनी जो है वो दूसरी रोशनी को देखने नहीं देती। आपको सुबह सादिक काज़िब ये देखने नहीं देंगी रोशनी। पहले के दौर के अंदर क्या होता था, लालटेन वगैरह इस तरह की चीजें होती थी और दिया होता था, ठीक है, चराग जिसको कह लें। और ये चीजें ऐसी थी कि जो जल्दी बुझा भी नहीं जाती थी। अब दौर तब्दील हुआ और उसके बाद ऐसी रोशनी आई कि जिनका बटन दबाएं डायरेक्ट ऑन, बटन ऑफ करें तो बंद, और फिर रोशनी बहुत तेज। तो लिहाजा सुबह सादिक काज़िब की रोशनी को ये रोशनियां नहीं देखने दी, क्योंकि उसूल है, ये बात याद रखिए, अपने पास चाहे लिख लें कि ये उसूल है जो तजर्बा शुदा है कि बड़ी रोशनी के सामने छोटी रोशनी गायब हो जाती है। ये उसूल है। अब देखिए कि अगर रात का टाइम हो, आपके सामने
कोई 40 वोल्टेज का, कोई 50 वोल्ट का बल्ब अगर आप एक कमरे में लगा दें या खुले सहन में लगा दें, उसकी तरफ देखना मुश्किल होता है। टिकटिकी बांध के आप उसको नहीं देख सकते। ज्यादा से ज्यादा हल्का सा आप नजर घुमा के गुजर गए, अगर आप उसको देखेंगे आपकी आंखों में चुभेगी उसकी रोशनी। अब लेकिन यही टाइम दिन का हो और कमरे में बल्ब लगा हो, अब उसकी रोशनी पहले के मुकाबले में काफी कम हो जाती है। अब क्या बल्ब रोशनी कम दे रहा है? ऐसा नहीं है, बल्कि अब उससे बड़ी रोशनी साथ में मौजूद है। अच्छा, मजीद ये है कि फिर भी वो रोशनी कम दे रहा होता है, लेकिन दे रहा होता है। अगर कमरे से निकालें, खुली खुली धूप में जाकर उस कम बल्ब को लगा दें, वही 40-50 वोल्टेज का, और उसको ऑन कर दें, तो ऐसा भी होता है कि दिन की रोशनी में वो महसूस ही नहीं होता कि रोशन है या नहीं। रात के अंधेरे में जिसकी तरफ देखना मुश्किल था, जो आंखों में चुभ रहा था, अब उसकी तरफ देखें, अब टिकटिकी बांध के देखें, वो आपकी आंखों में चुभेगा ही नहीं। तो प्यारे मुस्लिम मोहतरम इस्लाम भाई, इसकी वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? तो इसकी वजह यही है कि बड़ी रोशनी के सामने छोटी रोशनी अपना असर खो देती है। अब हमारी आंखें जब बड़ी रोशनी मौजूद होगी तो छोटी रोशनी को नहीं देख पाएंगी। तो जब आपको सुबह सादिक सुबह काजिब देखनी है, तो आपको जदीद दौर की जितनी भी रोशनियां हैं तकरीबन इनसे दूर रहना पड़ेगा। बल्कि एक रोशनी तो ऐसी भी है जिस तरह, अगरचे वैसे बहुत मतम है, यानी हमारी हाथ में लगी हुई घड़ी की रोशनी, इस रोशनी को भी आपको गायब करना पड़ेगा, यानी इससे भी आपको दूर होना पड़ेगा। अब आप सुबह सादिक सुबह काजिब का मुशाहदा करें। अच्छा, फिर जहन में एक सवाल आता है, हो सकता है आप अगर पहले आपके जहन में नहीं आया, जब प्रैक्टिकल करने बैठेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा। तो उसका मैं हल बताता हूँ। पहले तो आपके जहन में जो सवाल आएगा वो बताता हूँ। वो सवाल क्या आता है, वो ये आता है कि जी हमने फर्ज करे सुबह सादिक देख ली, अब किस टाइम पर देखी ये कैसे पता चलेगा? हम हर चीज से तो दूर हैं। घड़ी देखने के लिए हमें लाइट की आदत है। अगर लाइट वाली घड़ी लेते हैं, वो लाइट भी मसला करती है। उस लाइट की तरफ एक दफा देख लिया, फिर सुबह सादिक नजर ही नहीं आएगी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है? अब फर्ज करें हमने सुबह सादिक देखी, अब लाइट की तरफ देख लिया, अब हमें शक हो, जेहन में है कि यार हो सकता है शक हुआ हो, अभी सुबह शादी ना हुई हो। लेकिन जब दोबारा देखने लगेंगे तो वाकई वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी रोशनी आपकी आंखों में चली गई। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी, इसका हल ये है, आजकल कई एप्लीकेशन ऐसी मौजूद हैं कि जो टाइम बताती हैं। ठीक है, आप टेल माई टाइम, स्पीच द टाइम, इस तरह के नाम से बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप और इस तरह के जितने भी नाम लफ्ज जुमले बन सकते हैं, आप लिख के प्ले स्टोर पे सर्च करें, आपके सामने बहुत सी एप्लीकेशन आ जाएंगी, उसको चेक करें, जो आपको उनमें से अच्छी लगे आप उसको रख लें। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर होती हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, जापानी, चाइनीज वगैरह। तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, आप अपने उस जबान के अंदर उसको ऑन करें, और उसको हर मिनट पर कम अज कम सेट कर दें। हर सेकंड के ऊपर तो खैर बहुत मुश्किल हो जाएगा, और 5 मिनट के ऊपर करेंगे तो भी मसला बनेगा। हर मिनट के ऊपर उसको सेट करके, उसको ऑन करके मोबाइल को साइड पे रखते हैं। फर्ज करें आपने 2 घंटे पहले रख दिया, जाहिर है कि प्रैक्टिकल करना है तो आपने इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्ज करें सुबह शादी होने को भी 2 घंटे बाकी है, और आपने मोबाइल को रख दिया। अब आपने आंखों के सामने बिल्कुल आपके अंधेरा है, अंधेरे में आप तलाश कर रहे हैं। अब आपके सामने सुबह शादी, सुबह काजी फर्ज करें हो गई, जो कि आज तक किसी का प्रैक्टिकल सामने आया नहीं है कि सुबह काजिब को किसी ने इस तरह पहचान की हो कि कितने दर्जे पर होती है। अब फर्ज करें कि सुबह काजिब आपने देख ली, अब उसने जो टाइम बताया उस टाइम को अपने जेहन में रख लें, याद रख लें कि ये टाइम सुबह सादिक उसने बताई, याद रख लें। अब आप देखते रहें मुसलसल, जब यकीन हो जाए अब आप अपने कोई लाइट वगैरह ऑन कर लें। अब चाहे नजर ना आए, अब आपने जो काम मकसद था वो तो हासिल हो चुका। अब जब आप रोशनी से दूर होंगे, मशरक की जानिब देखेंगे, सबसे पहले आपके सामने उफक, बिल्कुल उफक के ऊपर अंधेरा होगा। ये देखिए व्हाइट जो है, ये मैंने तकरीबन उफक बनाया, इससे ऊपर जो अंधेरा है बिल्कुल अंधेरा। ठीक है, अब आपके सामने बिल्कुल अंधेरा होगा, और अंधेरे में आसमान पर काफी दर्जे ऊपर, तकरीबन यूं समझे 45 दर्जे, एक मेरा अंदाजा है, यानी जो देखने से महसूस हुआ, तो तकरीबन ऐसा है कि काफी ऊपर आपको एक सफेद रोशनी की लाइन सी नजर आएगी, महसूस होगी रोशनी। तो आप इस रोशनी को देखेंगे। अब ये रोशनी उसके बाद फिर नीचे की जाने आना शुरू होगी, और उसकी मिसाल जबरदस्त है कि जिस तरह एक कपड़े का थान खोला जाता है ना, इस तरह ये रोशनी स्टेप बाय स्टेप ओपन होगी। अब ये ऊपर से नीचे की जाने आती जाएगी, लेकिन इसमें किरणें नहीं होगी, ये फैलेगी नहीं, ये ऊपर से सिर्फ नीचे की जाने भी आएगी।
और आती जाएगी आती जाएगी, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आएगा मजीद ये नीचे आना बंद हो जाएगी। यानी उफुक से भी ऊपर ही एक मकाम ऐसा आएगा, मजीद ये नीचे नहीं जाएगी। पहले तो ये उफुक से शुरू नहीं हुई, काफी दर्जे ऊपर शुरू हुई, और फिर ऊपर से नीचे, फिर भी उफुक से ऊपर आकर ये रुक गई। अब प्यारे मोहतरम इस्लाम, जब ये रुक जाएगी, रुकने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुक जाएगी, अब बढ़ेगी नहीं, लेकिन अब ये कि अब इसके नीचे से किनारे हल्के से भूरकी मैल आपको महसूस होंगे। ये जो अब किनारे भूरकी मैल महसूस होंगे, अब समझ जाइए कि सुबह सादिक शुरू होने वाली है। अब सुबह सादिक का इंतजार करें। अब ये जो भूरकी मैल किनारे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर सफेदी में बदल जाएंगे। अब जब ये सफेदी में बदल जाएंगे तो उस वक्त सुबह सादिक की इब्तिदा होगी। अब प्यारे मोहतरम इस्लाम, ये देखिए वही उसूल यहाँ पर लागू होता है कि तेज रोशनी की मौजूदगी में कम रोशनी जो है वो गायब हो जाती है। अब सुबह काजिम इन मानों में मध्यम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तेज रोशनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब सुबह सादिक आ गई है। अब ये रोशनी साथ में किनारों की जाने भी बढ़ेगी, नीचे की जाने भी हर कुछ कुछ बढ़ेगी, और ऊपर की जाने भी बढ़ेगी, हद तक सुबह काजिब इसके पीछे छुपती 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 गायब हो जाएगी। और ये फिर आप फैलती जाएगी। हर तस्वीर में सारा कुछ नहीं दिखाया जा सकता, तस्वीर कुछ बनाने की कोशिश की गई है। तो अब ये फैलती जाएगी और फैलते फैलते हत्ता के ये सहन और बाम को रोशन कर देगी, और ये उफुक को भी रोशन कर देगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अब सूरज तुलू हो जाएगा। तो प्यारे मोहतरम इस्लाम, ये था सुबह सादिक के पहचान का तरीका बाकायदा नक्शे के जरिए से। अब प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, अगर हम बौद्ध समती की बात करें, दुनिया के अंदर जो मशहूर हैं चंद एक बौद्ध समती के दर्जा जो हम तक पहुंचे हैं, वैसे तो और भी हैं, लेकिन ये चंद एक मशहूर मशहूर बयान कर रहे हैं। एक तो है कि मिस्र वालों का, वहां पर फजर का जो दर्जा माना गया है वो 19.5 दर्जे, और ईशा का 17.5 दर्जे। एक और नाम आता है फिके जाफरी, इनके नजदीक फजर का दर्जा है 16 दर्जे, और ईशा का है 14 दर्जे। अब प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, यहाँ पर एक मेरे जहन में सवाल आता है कि ये फिके जाफरी वाले, आमतौर पर देखा होगा आपने कि सुबह की जो अजान है ये अहले सुन्नत से 10 मिनट पहले देते हैं। एक दर्जा सूरज तकरीबन हमारे जो अर्ज बिलाद है तकरीबन 4.5 मिनट में तय करता है। हमारे यहाँ 18 दर्जे पर फजर होती है, और 18 से 16 दर्जे तक 2 दर्जे बनते हैं। तो इस हिसाब से तकरीबन 9 मिनट का फर्क बना। अच्छा, पहले सूरज 18 दर्जे पर होता है, 16 दर्जे पर बाद में आता है। इस हिसाब से इनकी अजान जो है, अजान फजर, वो 10 मिनट हमसे बाद में होनी चाहिए, अगर इस उसूल का अमल करें। लेकिन हम तक पहुंचा ये है कि ये इनका ये उसूल है। अब फिर भी 10 मिनट पहले अजान क्यों देते हैं, वल्लाहु आलम। एक है मुस्लिम सोसाइटी रूस, उनके नज़दीक भी फजर का दर्जा 16 दर्जे और ईशा का 15 दर्जे। एक है इस्लामिक सोसाइटी शिमाली अमेरिका, ये इदारा है, इनका फजर और ईशा दोनों का दर्जा है 15 लेते हैं। फ्रांस वाले ये 12-12 दर्जे लेते हैं। और मक्का शरीफ के अंदर, सऊदी अरब के अंदर एक इदारा है जिसका नाम है उम्मुल कुरा, सरकारी इदारा है, इसको सरकारी गवर्नमेंट तरफ से सपोर्ट हासिल है। तो इनका उसूल ये है कि ये फजर का 18.5 दर्जे लेते हैं, यानी हमसे भी कुछ पहले इनकी फजर शुरू हो जाएगी। और ईशा का दर्जा ये 19 दर्जे पर लेते हैं, यानी ये नमाज ज़ाया इनकी नहीं होगी हमारे, क्योंकि इनकी फजर जब ये पहले ले रहे हैं तो मतलब रोजा ज़ाया नहीं होगा। अब आधा दर्जा तय करने में सूरज को कितनी देर लगती है, थोड़ी सी देर लगती है। फौरन तो अजान तकरीबन कोई भी नहीं देता, सबसे पहले ऐलान करेंगे, उसके बाद अजान फजर देंगे, और आधा दर्जा तकरीबन आधा दर्जा यूं समझिए कि 2 मिनट में, 2-2.5 मिनट में हो जाएगा। इतना देर बाद तो बंदा वैसे अजान देता है सहरी बंद करवा के, तो जाहिर है कि इनकी फिर अजान भी दुरुस्त हो जाएगी। और इस तरह आयशा का दर्जा जो है ये 19 दर्जे लेते हैं, यानी मजीद तकरीबन 4-5 मिनट बाद उनसे इनकी ईशा होगी। अब बात करते हैं उम्मुल कुरा नक्शे की, यानी एक है इनका उसूल, एक होता है इनका नक्शा। उम्मुल कुरा इदारे की जानिब से
जो हज उम्रा वगैरह करके आए तो उनको इसका तजर्बा हुआ होगा कि ये फजर के लिए लेते हैं 18.5 दर्जे, वही नक्शे में यही लिखा है। लेकिन इशा के लिए इनका दो उसूल है, एक है रमजान शरीफ के अलावा, एक है रमजान शरीफ। अगर रमजान मुबारक नहीं है तो ये मगरिब से 1.5 घंटे बाद ईशा कर देते हैं, तो तकरीबन इतना टाइम हो जाता है। और अगर रमजान शरीफ है तो उसमें मगरिब के 2 घंटे बाद ईशा करते हैं। तो अब इनके नक्शे में इस तरह लिखा हुआ है नक्शे वैसे उसूल तो 19 दर्जे का था, लेकिन इन्होंने उसको 19 दर्जे को इन मानों में लिया कि गैर रमजान में 1.5 घंटा और रमजान शरीफ में 2 घंटे। तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर बाज़ औक़ात कई जगह से सवाल आ जाते हैं कि दाऊद इस्लामी के प्रे टाइम एप्लीकेशन में ईशा का वक्त कुछ और आ रहा है, जबकि मुल्क और इदारे का जो कैलेंडर है उसमें ये आ रहा है। तो वो नमाज के हवाले से उन्होंने बनाया है। उन्होंने इसकी कैलकुलेशन के एतबार से जब वाकई ईशा का टाइम इस टाइम शुरू होता है ये इस हिसाब से नहीं बनाया। ये ईशा का ऐलान करते हैं कि इस टाइम आप ईशा पढ़ लें 2 घंटे बाद, अगरचे इनके नज़दीक शुरू पहले हो जाता है। अच्छा, अगला चीज़ है इंडोनेशिया। इसमें फजर के लिए दर्जा 20 दर्जे और ईशा का 18 दर्जे रहते हैं। इस्लामिक डिपार्टमेंट मलेशिया, इसमें सुबह के लिए 20, ईशा के लिए 18। मजलिस उलमा इस्लाम सिंगापुर, ये भी सुबह के लिए 20 और ईशा के लिए 18। एक है इदारा सरकारी, बल्कि ये प्राइवेट है, लेकिन ये कराची यूनिवर्सिटी, ये कराची के अंदर ही है यूनिवर्सिटी, इसका नाम भी कराची यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है इनके नज़दीक ये है, ये फजर के लिए भी 18 दर्जे लेते हैं और ईशा के लिए भी 18 दर्जे लेते हैं। आला हजरत की तहकीक भी यही है। अब प्यारे मुस्लिम मोहतरम इस्लामी, इसके बाद आगे फिर मैं एक और बात करूंगा, पहले ये हो जाए। आगे एक तुर्की, यहाँ पर फजर के लिए 18 और ईशा के लिए 17 दर्जे। मुस्लिम दुनिया मक्का, ये एक इदारा है जो कि प्राइवेट है मक्का शरीफ में, और ये फजर के लिए 18 और ईशा के लिए 17 दर्जे ये भी लेता है। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, आज तक जो देखा गया कि जिन्होंने तहकीक की तो उन्होंने फाइनली नतीजा आला हजरत के कॉल पर पाया। एक प्रोफेसर के बारे में आता है कि वो प्रोफेसर अपनी किताब के अंदर एक के अंदर लिख के गया है कि मैं कुछ उलमाए किराम को साथ लेकर फलां जगह पर निकला और वहां पर सब ने सुबह सादिक देखने की कोशिश की। किसी को कभी नजर आई, किसी को कब नजर आई। मैंने यही बोला था कि जिस चीज को नजर आए मुझे बताता जाए और मैं टाइम नोट करता जाऊंगा। अब देखिए, घड़ी देखने का हुक्म उलामा को नहीं दिया था उन्होंने, घड़ी खुद देख रहा था। उलामा देखें सुबह सादिक की रोशनी को, पहचाने और फिर मुझे टाइम बताएं। तो उसका कहना है, उसका कॉल के अक्सर उलमाए किराम ने जो सुबह सादिक देखी तो उस वक्त सूरज उफुक से 18 दर्जे जेर उफुक था। तो बहरहाल ये भी एक तजर्बात में से है। अब आइए हम फजर और इशा तहकीकी की बात करते हैं। तहकीक फजर इशा के लिए खास वक्त का तादील यौम और पहले शम्स मालूम करेंगे। प्यारे मोहतरम इस्लाम, ये सुबह जैसे तुरुव ग्रुप के अंदर ज्यादा चीजें थी, फजर और इशा के लिए कुछ चीजें कम हो गई। मैं इसमें निस्फ कुतर नहीं है, इंतसार नहीं है, इख्तलाफ मंजर भी नहीं है। बोधे समती फिक्स है 108 दर्जे। सिर्फ मेले शम्स और तादील अय्याम आपको तहकीकी लेना है। तो आप गूगल पर वही लॉन्ग टर्म अलमैनिक सर्च करें, लॉन्ग टर्म अलमैनिक आ जाएगी। अब ये YMD से क्या मुराद है? महीना, साल, महीना, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, डेल्टा टी। अब इसको इंतराज करेंगे, डेल्टा टी 70 डालेंगे। फर्ज करें कि सूफिया बल्गारिया का 10 मई 2026 का फजर इशा का वक्त मालूम करते हैं। अब इसका अर्ज बलद है 42-45, तूले बलद 23-20। अच्छा, 10 मई 2026, तो आइए हम भी सबसे पहले मालूम देख लेते हैं। 10 मई 2026, मई और 10 2026, फिलहाल टाइम नहीं मैं इसमें लिखता, 10 मई लिख दिया मैंने। अच्छा, चूंकि हमारी घड़ी जमा 2 है लिहाजा घंटों में -2 के साथ लिखा जाएगा। घड़ी माइनस में होती तो जमा रहता। सबसे पहले 4 बजे पर कैलकुलेशन करते हैं। 4 और -2, इस पर जब कैलकुलेशन की, ये देखिए, तो 3 मिनट 36 या 2 सेकंड, 17, 35, 24, बिल्कुल वही आया।
अब हमने 12 प्लस तादील मुरव्वज प्लस तादील अय्याम, ठीक है, माइनस तादील अय्याम को यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसको माइनस करना है। अच्छा, क्वेश्चन में डबल कॉस बहुत समथिंग मैंने साइन और साइन मेल 17 35 24, ये वही हमने किया है। और इस पर जवाब आएगा आपका 3 मिनट 3 बज के 13 मिनट 59.87 सेकंड। अब इस पर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। 3 13, अब 3 13 59.87, अब 36.1 हो गया, और इधर से 17 34 53 होगा। 17 34 53 और 36.1, इस पर कैलकुलेशन की। अब जवाब आया 3 14 3 अब आपने जब कैलकुलेशन की, जैसे कि देखिए वही जवाब आया 17 34 53। अब मैंने सोचता दिले में कोई फर्क नहीं आया, लिहाजा ये तहकीकी वक्त फजर है। इस तरह ईशा का वक्त पहले रात 8 बजे यानी 20 बजे का मालूम करेंगे, ठीक है। फिर तहकीक तक जाएंगे, और तहकीक तक जाने के बाद आपके पास तहकीकी वक्त ईशा हासिल हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, जिन्होंने तुलू ग्रुप की मशक की है वो फजर ईशा के भी इसी तरह कर सकते हैं। यानी हमने करना क्या है, सबसे पहले आप रात 20 बजे का मैल शम्स और तादील अय्याम ले लेंगे, ये ले लेंगे। इसके बाद अब आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है, फार्मूला लिखना है। 12 प्लस तादील मुरव्वज माइनस तादील अय्याम, फिर प्लस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस को समथिंग माइनस साइन और साइन मेल जो कि 17 45 49, ये आप पूरा हल करेंगे। और इस पर अब जो जवाब आएगा, आपका जवाब आपका फर्क में आएगा। अब जवाब आपका जो आएगा, आप उस जवाब पर, चूंकि मई का महीना है तो लिहाजा आपकी ईशा और लेट होगी, तो आप अब वो जवाब लिखेंगे यहाँ पर। मजीद जो जवाब में फर्क आया फिर वही वक्त लिखकर फिर बार बार आप कैलकुलेशन करेंगे, 2 3 दफा कैलकुलेशन में आपको इंशाल्लाह वक्त ईशा हासिल हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई हमारी ईशा की मश्क। आगे और भी पढ़ना है हमने। अभी यहाँ तक जो हो चुका, इस पर आपका कोई सवाल हो तो कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। सॉरी, इसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। जी, आप में से किसी का कोई सवाल है? जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बड़े अर्ज बिलाद पर अदम गुरूब शफक अहमर अबियद हुक्म, और साथ में ज़िमनन बल्कि मैं तुलू गुरूब का भी कर देता हूँ। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, जब हम देखते हैं कि जो बंदा खत्ते इस्तिवा पर होता है उसका उफक बिल्कुल सीधा सीधा होता है। यानी फर्ज कीजिए एक बंदा जो खत्ते इस्तिवा पर के ऊपर है और 90 दर्जे तूले बलद पर खड़ा है, ठीक है, ये देखिए ये 90 दर्जे मकाम खत्ते इस्तिवा, और बंदा खड़ा है 90 दर्जे तूले बलद पे। अब इसके समतो रास जो बनेगा उसका यहीं पर बनेगा 90 दर्जे पर। यहां से हर जानिब 90 90 दर्जे की दूरी पर इसके एक सर्कल बनेगा जो कि इसका कहलाएगा दायरा उफुक। देखिए 90 दर्जे इसके शिमाल में कुतुब शिमाली, 90 दर्जे जुनूब में कुतुब जुनूबी, 90 दर्जे अगर मशरक की तरफ चलेंगे तो ये लाइन आएगी प्राइम मेरिडियन। 90 दर्जे इसके इस जानिब जाएंगे मशरक की तरफ, पहले मगरब की तरफ गए, मशरक की तरफ गए, तो अब इसके आएगी एंटी मेरिडियन। यानी ये तो जो है सीधा सीधा एक दायरा बन जाएगा, और ये कहलाएगा इसका दायरा उफुक। अब प्यारे मोहतरम इस्लामी, अगर कोई खत्ते इस्तिवा से ऊपर की जानिब जाता है तो साफ सी बात है उसका दायरा उफुक भी उसका मुख्तलिफ होगा, उसका दायरा उफुक भी टेढ़ा होता जाएगा हर जानिब से। यानी दायरा उफुक उसका जो पहले यहाँ से शुरू हो रहा था वो मजीद कुतुब शुमाली से आगे की तरफ निकल जाएगा, कुतुब जुनूबी से मजीद ऊपर आ जाएगा। और यही वो चीज़ है कि जब इसका दायरा उफुक इतना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, अब इसके लिए चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ईशा हनफी गायब होगी, फिर ईशा शाफी गायब होगी, उसके बाद तुलो गुरूब शरी गायब होगा, फिर तुलो गुरूब नजूमी भी गायब हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा, तो आइए हम एक अर्ज बलद फर्ज करते हैं
वहां से 90 दर्जे की दूरी का पर हम एक दायरा बनाते हैं और उस दायरे के ऊपर हम निशान लगाएंगे। अब उस दायरे के ऊपर फिर आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से होगा। फर्ज करें कि 80 दर्जे तूले बलद पर मैं एक दायरा बनाता हूँ। 80 दर्जे अर्जे बलद पर कोई मकाम खड़ा है, उसका खत्ते इस्तिवा किस कहां पर होगा? सबसे पहले 80 दर्जे अर्जे बलद, ठीक है, 00 दकीका, और तूले बलद भी, बल्कि तूले बलद 90 दर्जे ले लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर 90 दर्जे लिया। मैं वो मकाम ले रहा हूँ जहां पर मुसलसल तुलू भी आएगा, मुसलसल गुरूब भी आएगा, फजर भी गायब होगी, ईशा भी गायब होगी, और तुलू गुरूब दोनों भी आएंगे। ये जानबूझ के ऐसा मकाम मैंने लिया। अच्छा, अब हमने यहां से फर्क लेना है 90 दर्जे का। अब देखिए, अगर हम तूले बलद यही रहने दें, अब ये अर्ज बलद 80 दर्जे शिमाल में, इससे बिल्कुल तूले बलद सीध में नीचे की जाने जाएंगे, तो 10 दर्जे जाने पे जुनूब होने पर ये पूरे पूरे 90 दर्जे यहां से फासला बन जाएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया -10। तूले बलद बिल्कुल यही। तो ये एन 90 दर्जे पर क्या हो गया, इस मकान के लिए अब ये उफक बन गया। अच्छा, ये भी अभी उफक का नजूमी बनाया है एन 90 दर्जे पर, क्योंकि 90 दर्जे से हालांकि सूरज तुलू होता है 90-50 से। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने ये ऊपर वाला दायरा मिटा देता हूं ताकि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। क्या हो गया, मिट नहीं रहा। चले खैर, बस इसको फिर मानना पड़ेगा। ये नीचे वाला जो दायरा है, नीचे वाला दायरे की निशानी ये है कि ये देखिए खत्ते इस्तिवा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन मैले आजम जुनूबी तक नहीं पहुंच रहा। ऊपर वाला जो है मैले आजम शिमाली जुनूबी पर भी पहुंच रहा है। अच्छा, अब प्यारे मोहतरम इस्लामी, बंदा खड़ा है ऊपर 80 दर्जे शिमाल में, और चलो इसको फिलहाल हम डिलीट दोबारा कर देते हैं, और ये दायरा मैं अब मुख्तलिफ कलर के अंदर लगाता हूँ। तो इसमें कलर मैंने वाइट कर दिया इसका। ये देखिए, अब ये अलग दायरा लग गया। अब ये प्यारे मोहतरम इस्लाम, ये दायरा लग गया। अब देखिएगा इसका कमाल। अब सूरज अपने खास रास्ते पर घूमता है। फर्ज करें कि सूरज आयन खत्ते इस्तिवा पर घूम रहा है। देखिए उफक से ऊपर है ना, ये सफेद दायरा, ये उफक है।